बुलडोज़र बहुत दशकों से जुल्म का एक सरकारी जुल्म का एक प्रतीक रहा है। देश में ऐसा कोई कानून नहीं, दुनिया में भी शायद ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगर कोई अपराध करे तो उसका घर तोड़ा जाए। सरकार एक ही समुदाय के लोगों को मुख्य रूप से इससे टारगेट कर रहा है। एक तरह से बदले की भावना से एक बहुत टारगेटेड तरीके से उनके परिवार के लोगों का घर तोड़ दे, जहाँ पे किसी न किसी तरह से इस तरह का टारगेटेड डेमोलिशन नहीं हुआ हो। मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में कोई भी जिला बचा नहीं है इससे। संविधान के सीधे खिलाफ ये जो प्रक्रिया चल रही है, इसका जवाब किसी भी अधिकारी ने नहीं दिया है। ये बेहद बेहद शर्म, बेहद दुख की बात है। सभी साथियों को जिंदाबाद। बुलडोज़र बहुत दशकों से जुल्म का एक सरकारी जुल्म का एक प्रतीक रहा है, लेकिन उसका आज जो स्वरूप हम देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। अब तक बुलडोज़र गरीब लोग जो कहीं झुग्गी झोपड़ी बसा रहे हैं, उनके पास रहने की जगह नहीं है, उनके खिलाफ बिना कोई नोटिस के बुलडोज़र पहुंच जाता था और उनके घर को रातों रात कुछ घंटों के अंदर। ये हमने बहुत सालों से सुना है। मैं बस एक लाइन पहले कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि बुलडोज़र सरकार के जुल्म का प्रतीक पहले नहीं रहा है। दशकों से खास करके शहरों में झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने के लिए बुलडोज़र पहुंचता है और कुछ घंटों का या कभी उतना भी वक्त नहीं देते हुए उसको ख़त्म करता है। लेकिन आज जो हम जिस तथाकथित बुलडोज़र जस्टिस का शब्द भी इस्तेमाल करना बहुत अजीब है, वो जो हम देख रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये एक मतलब जो संविधान को कई तरीकों से उस पर जो धज्जियां ये सरकार पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि इसको तोड़ता जा रहा है, उसमें एक बहुत अहम गिरावट ये बुलडोज़र जस्टिस की है। पहले देश में ऐसा कोई कानून नहीं, दुनिया में भी शायद ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगर कोई अपराध करे तो उसका घर तोड़ा जाए। ये कहीं भी कानून नहीं है। लेकिन इससे भी बढ़ के एक और बात है कि ये तय करना कि किसी ने एक अपराध किया है, उसके लिए एक प्रक्रिया संविधान में बनाई गई है। तो मान लीजिए कि किसी के बच्चे ने किसी साथी को छुरे से मारा है, अपराध है, और अपराध के लिए पूरा कानूनी व्यवस्था है। बच्चा अगर अपराध करे तो उसके लिए अलग से एक व्यवस्था है। लेकिन कहीं भी कानून ये नहीं कहता या इजाज़त देती कि सरकार एक तरह से बदले की भावना से एक बहुत टारगेटेड तरीके से उनके परिवार के लोगों का घर तोड़ दे। तो आई कॉल दिस अ रेड लाइन। मतलब संविधान से हम जितना दूर जाते जा रहे हैं, ये बहुत अहम गिरावट है, क्योंकि सरकार एक ही समुदाय के लोगों को मुख्य रूप से इससे टारगेट कर रहा है और उनके घरों को कुछ घंटों के या उतना भी नोटिस दिए बिना उसको तोड़ रहे हैं। हम लोग पिछले 1-2-3 सालों में ये जो दूसरा दौर मोदी सरकार का रहा है, तब से ये एक नई प्रक्रिया हम देखते हैं। मैं मानता हूं कि मोदी सरकार का जो पहला दौर है, उसमें हम लिंचिंग के लिए उसको याद करेंगे, जहां पे भीड़ इकट्ठा होके किसी को पीट के मारने का, वो एक तरह का उसका एक सिंबल देख रहे हैं।
लेकिन दूसरे दौर में अब हमें लिंच मॉब की जरूरत नहीं है, भीड़ की जरूरत नहीं है। सरकार ही सीधे एक तरह से एक समुदाय के खिलाफ सीधे तरीके से कानून को बिल्कुल अलग रखते हुए वहां पहुंच रहे हैं। इजराइल में हम कुछ सुनते हैं कि जो ऑक्यूपाइड एरियाज में कुछ हद तक इस तरह का काम हो रहा है, कहीं और हमने नहीं सुना इसके बारे में। तो बस यही कहना चाहता हूं मैं, ये जो घटनाएं तो आपने देखी, मैं मध्य प्रदेश में IAS में था। बहुत बहुत दुख होता है, बहुत शर्म होती है ये देखते हुए कि ये कार्रवाई, एक रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश के किसी भी एक जिला नहीं बचा है अब जहां पे किसी न किसी तरह से इस तरह का टारगेटेड डेमोलिशन नहीं हुआ हो। मध्य प्रदेश के किसी भी जिले, कोई भी जिला बचा नहीं है इससे। मैं क्योंकि सरकार में रहा हूं, IAS में रहा हूं, IAS में हम लोग एक वादा करते हैं जब हम प्रवेश करते हैं। वजहत साहब यहाँ बैठे हैं जो इनफैक्ट डायरेक्टर थे, मेरे वक्त में नहीं थे, पर वो भी डायरेक्टर रहे हैं IAS एकेडमी। तो हम लोग बार बार जो नए अफसर ट्रेनिंग आते हैं उनको एक बात बताते हैं कि आप चुने हुए सरकार के नौकर बाद में हैं, सबसे पहले आप संविधान के नौकर हैं, संविधान के रक्षक हैं। और चुने हुए सरकार के लोग अगर आपको उस संविधान के खिलाफ कोई आदेश देते हैं तो आपका फर्ज ये नहीं है कि आप उसको माने, बल्कि आप उसका विरोध करें। मैं इंतजार में हूं, मैंने बहुत ध्यान से, क्योंकि मध्य प्रदेश से खास करके मेरा लगाव है, मैं ढूंढ रहा हूं एक ऐसा अवसर जहां DM कहते हैं, वहां के DM कहते हैं कि ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, मैं इसको करने के लिए तैयार नहीं हूं। पर मैं ढूंढ नहीं पाया हूं आज तक वो अधिकारी जिसने संविधान को अपने दिल के पास रखते हुए संविधान के सीधे खिलाफ ये जो प्रक्रिया चल रही है, इसका जवाब किसी भी अधिकारी ने नहीं दिया है। ये बेहद शर्म, बेहद दुख की बात है। और जो लिंच मॉब की बात है, मैं मध्य प्रदेश से थोड़ा हट के पिछले साल जो नूह में घटनाएं हुई थी उसको याद करना चाहता हूँ। नूह बिल्कुल गुरुग्राम से लगा हुआ जिला है, लगभग 80% मुस्लिम आबादी है उसमें। लेकिन नीति आयोग ने एक सूची बनाई थी सबसे अविकसित जिलों का, और नंबर 1 सबसे अविकसित जिला पूरे देश में नूह निकला, जो बिल्कुल गुरुग्राम से लगा हुआ, जो जहाँ पे सारे फॉर्च्यून 500 कंपनीज वगैरह सब वहाँ पे आलीशान, उसके साये में, उसके एक अंधेरे में नूह पड़ा है। बहुत मुश्किल से वहाँ के लोग कुछ आगे बढ़ पाए, लेकिन वो 4 दिन जहाँ वहाँ बुलडोजर चले, लोग वहाँ बताते हैं कि कोई बड़ी से बड़ी भी अगर कोई दंगा होता तो इतना नुकसान वो नहीं कर पाता जितना सरकार ने खुद बुलडोजर ला के वहाँ पे किया। उसकी गंभीरता को हमें समझना बहुत जरूरी है। और वो एक अपवाद था नूह की घटना का, इसलिए भी मैं उसको याद कर रहा हूँ, जहाँ पे वहाँ के जो हरियाणा, चंडीगढ़ में जो बैठे हुए हरियाणा के हाई कोर्ट के 2 जजेस ने सो मोटो उस पर ध्यान रखा और कहा कि ये एक बिल्कुल गैरकानूनी, असंवैधानिक प्रक्रिया है और सरकार को इसको करना, इट्स अ फॉर्म ऑफ एथनिक क्लेंजिंग, ऐसा कहा गया। लेकिन कुछ दिनों में अगली सुनवाई तक वो जो मामला था ही उनसे हटके किसी और बेंच को दिया गया और मामला आगे बढ़ाने। तो बस इतने मेरे बहुत अच्छे साथी यहाँ हैं, वो बात जोड़ेंगे। मैं सिर्फ
दोहराना चाहता हूं कि ये जो हम देख रहे हैं बुलडोजर का वर्तमान इस्तेमाल, वो सिर्फ गरीबों के खिलाफ अन्याय करने का तरीका नहीं है, बल्कि उसके माध्यम से हम एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, या उससे भी ज़्यादा गंभीर बात है कि हम संविधान के हर मूल्यों को बिल्कुल एक तरह से रद्दी के टोकरी में फेंकते हुए, रूंधते हुए ये बुलडोजर चल रहे हैं। इसका विरोध हिंदुस्तान का हर नागरिक ना करे, फिर वही बात याद आती है जो कई बार कहा जाता है कि ये आज किसी और का हो रहा है, आज किसी और का हो रहा है। एक दिन आपके घर के सामने भी बुलडोजर खड़ा हो सकता है और फिर आप किसकी तरफ मुड़ेंगे।